आदेश आदेश गीता ज्ञान का भाग 76वां, अध्याय 4, श्लोक संख्या 27, 28 और 29। कर्म, अकर्म और विकर्म को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि ब्रह्म तत्व और यज्ञ की एकरूपता यह एक रूप हो जाता है, तभी क्या होता है, हाथ भी ब्रह्म बन जाता है, अग्नि ब्रह्म बन जाती है, ये सब एकरूपता हो जाती है, आहुतियाँ यानी सब कुछ ब्रह्म हो जाता है। तो ब्रह्म तत्व को सारांश को समझाते हुए कहा कि आत्मा को जानने का प्रयत्न या कोशिश को आत्मयोग कहते हैं। आगे जो कहते हैं वो भी सुनने जैसा है। 27वें श्लोक में बोलते हैं, कुछ मनुष्य सभी इंद्रियों को वश में करके प्राणवायु के कार्य को मन के संयम द्वारा आत्मा को जानने की इच्छा से आत्मा योग रूपी अग्नि में हवन करते हैं। 28वें श्लोक में कहते हैं, कुछ मनुष्य धन संपत्ति के दान द्वारा, कुछ मनुष्य तपस्या द्वारा, कुछ मनुष्य अष्टांग योग के अभ्यास द्वारा यज्ञ करते हुए, कुछ अन्य मनुष्य वेद शास्त्रों का अध्ययन करते हुए ज्ञान में निपुण होके, और कुछ मनुष्य कठिन व्रत धारण करते यज्ञ करते हैं। 29वें श्लोक में बोला, बहुत से मनुष्य अपना शरीर को नियंत्रित करते हुए अपान वायु में प्राण वायु का, उसी प्रकार प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं। अन्य मनुष्य प्राण वायु और अपान वायु की गति को रोककर समाधि की प्रवृत्ति में प्रवृत्त होते हैं। यहाँ एक बड़ी बात बताई है कि समाधि को ही यज्ञ का रूप दिया गया। कई योगी लोग 10 इंद्रियों से क्रियाओं को संयमित करते हुए और क्रियाओं को भी सम्मिलित करते हुए समाधि में हवन किया करते हैं। कहने का मतलब यह है कि समाधि अवस्था में मन बुद्धि सहित इंद्रिया की क्रियाएं बंद हो जाती है। समाधि रूपी यज्ञ में प्राणों की क्रिया भी बंद हो जाती है और सब इंद्रियां शांत हो जाती है। हठ योग की समाधि होती है जिसके अंदर प्राणों को रोका जाता है, और इसको रोकने के लिए कुंभक करते हैं। कुंभक एक बार से नहीं होता, बार बार प्रयत्न करने से, पहले मिनटों में, बाद में घंटों में, बाद में इनको दिनों में तबलित किया जाता है, तभी प्राण को इसी प्रकार रोका जाता है। ये प्राणायाम से आयुष्य बढ़ता है। जिस तरह वर्षा के अंदर पानी आता है तो पानी के साथ साथ बालू आता है, यानी रेत आती है। अभी रेत आती है तो साथ में आप जानते हो मेंढक भी आते हैं। जिस तरह के वर्षा के साथ साथ बालू आती है, मेंढक भी आते हैं, मगर पानी चले जाने के बाद पानी सूख जाता है, तब रेत भी सूख जाती है, यानी बालू भी सूख जाता है, तभी मेंढक भी सूख जाते हैं, उसी तरह पड़े रहते हैं। पर जब भी फिर से वर्षा होती है और उसका आगमन होता है, वही मेंढक में फिर से प्राणों का संचार हो जाता है। इसी प्रकार मन को एकाग्र करने से प्राणों की गति खुद ब खुद रुक जाती है। समाधि में और निद्रा में बाहर से तो एक ही लगता है, मगर दोनों अलग है। समाधि में सच्चिदानंद परमात्मा एक ही परिपूर्ण होता है, प्राणों की गति रुक जाती है, जबकि निद्रा में प्राणों की गति चालू रहती है। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह यानी भोग वृत्ति का संग्रह करना, ये 5 यम है। अहिंसा, किसी पे कोई भी जीव की हिंसा नहीं होनी चाहिए। सत्य, हमेशा सत्य के आधारित जीना चाहिए।
ब्रह्मचर्य भी बहुत बड़ी चीज़ है, सब समझते हैं। अस्तेय का मतलब ये होता है चोरी करने का सोच भी नहीं लाना, और अपरिग्रह यानी भोग वृत्ति या संग्रह वृत्ति का अभाव होना। ये 5 जिनके कंट्रोल में हो जाता है उसको महाव्रत कहा जाता है। शास्त्र में इसकी बहुत प्रशंसा की है, इसका बहुत महिमा गाया गया है। इस व्रत का सारांश ये है कि साधक संसार में रहते हुए भी संसार से विमुख हो जाता है। यह एक चीज़ कही गई है कि दान रूपी यज्ञ जो है वो क्या है। तो दान का मतलब मंदिर, लोक उपयोगी धर्मशाला, पाठशाला बनानी, लोगों के सुख की खातिर स्कूल बनाना, औषधि, पुस्तक, धान्य इत्यादि का दान करना द्रव्य यज्ञ है ये। मगर ये सब करने में ना ही नामना की या ना ही कोई आसक्ति कि इसका फल कुछ मुझे मिलेगा, ये भाव होना चाहिए। ये भाव कुछ मिलेगा का भाव भी नहीं होना चाहिए, ना ही नामना की लोग तख्तियाँ लगाते हैं देखते हो, वो भी नहीं होना चाहिए। सर इत्यादि जो चीज़ अपने पास है उसी से भी यज्ञ हो किया जाता है। हम बालक के पास इतनी ही अपेक्षा रखता है कि जितनी उससे कर्म हो सकता है। कुदरत भी जानती है कि आपके पास कितना ताकत है, आपकी तवज्जो कितनी है, उसके हिसाब से चलता है। तो कुदरत आपसे ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखती है। अगर आपके पास 1000 रुपये की क्षमता है, फिर भी आप कभी ऐसा होता है कि फिर भी हम बुरे दिन चलते हैं, अभी तो धंधा नहीं चलता है, जैसा रोना रो के 100 रुपये का दान करने में भी कतराते हैं, और खुद के मौज के लिए, व्यसन के लिए बेहिसाब खर्च करते हैं। तो ये भी मान्य नहीं है। आपकी क्षमता कुदरत जानती है, ये बहुत समझने लायक बात है। स्वधर्म का पालन और कर्तव्य का पालन कोई भी परिस्थिति में करना या कठिनाई सहन करके भी करना, और वो भी प्रसन्न चित्त से करना, ये तपोयज्ञ है। ये सब करते समय हमेशा एक ही चीज़ का ख्याल रखना है कि फल की इच्छा नहीं रखनी है, और द्वेष भाव भी नहीं होना चाहिए, तृणा या आलस भी नहीं होनी चाहिए। दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय में भी ये बात कहा है। सबसे बड़ा कर्म कर्तव्य है अपने वतन के लिए मर मिटना। दूसरा क्या कर्तव्य है कि नहीं है वो नहीं समझने का, अपनी जात को तैयार करना ये जरूरी है। कर्तव्य क्या क्या होता है, क्या क्या कर्तव्य है। पहला कर्तव्य राष्ट्र भावना, दूसरा कर्तव्य माँ बाप की सेवा करना, तीसरा कर्तव्य है कि परिवार को एक दूसरे के लिए आपत्ति के लेके हर संजोगों में साथ रहना, चौथा कर्तव्य है कि गुरुजनों की सेवा करना और उनका पालन भी करना आज्ञाओं का। आज के ज़माने में इसे विपरीत होता है। माँ बापों को वृद्धाश्रम में रख देते हैं, भाई भांडों को मिलकर से लेके कई बातों पे अनबनाव और मन मिटाव चलता है। आपको शायद पता नहीं है कि ज़्यादातर केस अभी हिंदुस्तान के अंदर जो कोर्टों में चलते हैं उसमें ज़्यादातर केस मिलकत के है। गुरु तो नाम के खा रखते हैं, कई तो ऐसे है कि रोज नए गुरु ढूंढते हैं, गुरु में भी नुस्ख निकालते हैं। ये सब कहाँ तक सही है? कभी सोचा? शांति से सोचो। पति पत्नी, भाई भाई, भाई बहन, माता पिता और संतान कहाँ जीते हैं? कितने एक दूसरे से सहकार के भावना से जीते? कितना हम एक दूसरे के प्रति मन मुटाव ये सब नहीं रखते? ये सब चीज़ों का ख्याल करना जरूरी है। खुद का अवलोकन खुद को करना चाहिए है, ये जरूरी है। ये चैनल आप सब्सक्राइब करिए,
ये चैनल आप तक लाते हैं हम, सनातन की और सही बातें लाते हैं। इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ साथ इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। सनातन की सच्ची बातें हैं। आप सबके जीवन में भगवान श्री कृष्ण और साथ साथ गुरु गोरक्षनाथ की कृपा बनी रहे, ऐसी शुभकामना। अस्तु, शुभम भवतु।